अस्सलाम वालेकुम क्लास सेकंड ईयर। आज हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी हुई है इन 7 to 9 फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। आपने डी वाई बाई डी एक्स ही फाइंड करना है, लेकिन मेथड अब आपका चेंज है। यहाँ पे मेथड है बाय मेकिंग सुटेबल सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन से मुराद ये है कि आपने इसमें कोई ना कोई चीज पुट करनी है या लेट करनी है, तो ये सब्स्टिट्यूशन है। एंड अप्लाइंग द चेन रूल, और चेन रूल भी आपने अप्लाई करना है। तो यहाँ पे जो सुटेबल सब्स्टिट्यूशन के जो क्वेश्चन है वो सिर्फ 7 और 8 हैं, जबकि यहाँ पे आपको जो स्टेटमेंट बुक वाले ने लिखी है 7 to 9 लिखी है, तो आप 7 to 8 इसे यहाँ पे करेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन में देखें कैसे है कि अगर आपके पास ये फंक्शन आपके पास गिवन है कि y इज इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट एक्स ओवर 1 माइनस अंडर रूट एक्स, मैं यहाँ पे पुट करता हूँ पुट u इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स अंडर रूट ना लें, सिर्फ अंडर रूट के बगैर। आप यहाँ पे देखें कि u को मैंने किसके इक्वल लेट कर लिया, 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स। तो u को इसके इक्वल लेट करने के बाद आप ये वैल्यू u की 1 में पुट करें तो y आपके पास क्या बन जाता है, y इज इक्वल टू देखें ये y और 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स, ये आपने इसे कहा u और u के ऊपर स्क्वायर रूट, ये वाला स्क्वायर रूट। तो स्टूडेंट यहाँ पे स्क्वायर रूट को आप सॉल्व करेंगे तो u की पावर 1/2 आ गई। तो आप इसी को इक्वेशन 2 कह लें। तो बाय चेन रूल, अब यहाँ पे अप्लाई हमने चेन रूल करना है कि हमने फाइंड डी वाई बाई डी एक्स करना है। तो यहाँ से आपने चेन रूल को जरा समझना है स्टूडेंट। कि हमने जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है चेन डी वाई बाई डी एक्स। देखें चेन रूल को आप समझेंगे। आपने एक वेरिएबल यहाँ पे एंटर कर लिया u, तो मैं यहाँ पे डी वाई है ऊपर देखें, इसके नीचे लिखता हूँ डी यू मल्टीप्लाई। अब डी यू डिनोमिनेटर में आ गया, इसे यहाँ पे मैं न्यूमरेटर में लिखता हूँ ओवर डी एक्स। स्टूडेंट इसके लिखने का क्या फायदा हुआ कि डी वाई ओवर डी यू मल्टीप्लाई डी यू ओवर डी एक्स में आप यहाँ पे देखें डी यू से कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपके पास डी वाई बाई डी एक्स रह जाता है। लेकिन हमने कैंसिल नहीं करना इसे, हम इसे इक्वेशन 3 का नाम दे देते हैं। तो इक्वेशन 3 में ये हमने अगर हम हमारे पास डी वाई ओवर डी यू हो और डी यू ओवर डी एक्स हो, तो हम डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड कर लेते हैं। मीन पहले हमें ये फाइंड करना पड़ेगा डी वाई ओवर डी यू। तो y आपके पास देखें, y का जो फंक्शन है वो ये है। मैं क्वेश्चन 2 पे आता हूँ, मैं सिर्फ ये फाइंड कर रहा हूँ जिसपे मैंने टिक लगाया है। मैं लिखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 जो है आपके पास वो किसके इक्वल है, u रेस पावर 1/2। आप इसको डिफरेंशिएट कर लें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, आप यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर में देखें du है, विद रिस्पेक्ट टू u को आप विद रिस्पेक्ट टू u से आप जो है ना इसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखें कैसे स्टूडेंट ये बनता है, d ओवर डी यू इंटू वाई इज इक्वल टू d ओवर डी यू इंटू यू पावर 1/2। तो आप यहाँ पे रूल लगाएं जी, पावर रूल है। देखें 1/2 शुरू में आएगा, u की पावर क्या बन जाएगी आपके पास 1/2 माइनस 1 d ओवर डी यू, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू u हम कर रहे हैं। आपके पास यहाँ पे देखें इस पावर के अलावा जो फंक्शन है वो u है, तो यहाँ पे दोबारा u आ जाएगा और यहाँ पे डी यू ओवर डी यू आपके पास कैंसिल हो जाएगा। या आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u 1 होगा, तो ये आपके पास बन जाएगा 1/2 u की पावर माइनस 1/2 इंटू 1, और इस तरफ आपके पास है डी वाई बाई डी यू। तो स्टूडेंट इसको देखें, डी वाई बाई डी यू हमारे पास फाइंड हो गया 1/2 u की पावर माइनस 1/2। तो देखें आपने जहां पे चेन रूल लगाया है, यहाँ पे आप लिख भी लीजिएगा बाय चेन रूल, बाय चेन रूल। ये हमने चेन रूल यहाँ लगाया हुआ है। इसमें हमने डी वाई बाई डी यू फाइंड कर लिया, अब हम फाइंड करेंगे डी यू ओवर डी एक्स।
तो डी यू ओवर डी एक्स कैसे फाइंड किया जाएगा स्टूडेंट? यहाँ पे आपने देखें यू का फंक्शन लेट किया था, इसको भी आप नाम दे दें वन, इक्वेशन का वन आपने दिया हुआ है, लेट के इसे ए कह लें। तो u आपके पास है वन प्लस एक्स ओवर वन माइनस एक्स, यू आपके पास है वन प्लस एक्स ओवर वन माइनस एक्स। तो स्टूडेंट आपने यहां से देखना है, ये जो इक्वेशन 3 है ये हमारा चेन रूल है, ये हम फाइंड कर चुके हैं, और ये डी यू ओवर डी एक्स अब हम फाइंड कर रहे हैं। तो मीन हमने इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्यों एक्स? क्योंकि हमने देखें, ये मैं रफ अमल में लिख रहा हूँ, डी यू और डी एक्स आपने फाइंड करना है। तो यू आपके पास ये फंक्शन हो गया, और विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स आपने इसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे आप देखें डी ओवर डी एक्स इंटू यू इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स इंटू वन प्लस एक्स ओवर वन माइनस एक्स। तो स्टूडेंट ये आपका क्वेश्चन रूल बनता है, यहाँ पे आप क्वेश्चन रूल लगा दें जी। तो यहाँ पे क्वेश्चन टूल में आपको पता है ये डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ये डिनोमिनेटर का स्क्वायर, यहाँ डिनोमिनेटर एज इट इज लिखें, और डी ओवर डी एक्स आपको पता है कि न्यूमरेटर का ऊपर वाले का यानी डेरिवेटिव, ऊपर वाली टर्म जो है आपके पास वन प्लस एक्स है, माइनस वन प्लस एक्स को लिखे न्यूमरेटर को एज इट इज, अब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लिख दें वन माइनस एक्स। तो ये आपके पास बन जाता है वन माइनस एक्स। अब आप इसका देखें, इसके साथ डेरिवेटिव है डी ओवर डी एक्स। अब आप यहाँ डायरेक्ट करें, वन का देखें डेरिवेटिव होता है जीरो, और एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो है वो वन होगा, यानी एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वन। उसके बाद देखें माइनस वन प्लस एक्स, और यहाँ भी आप यही करें, वन का देखें डेरिवेटिव आप लेंगे कांस्टेंट का जीरो माइनस, और एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस वन बन जाएगा, होल डिवाइड बाय वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो देखें ये जीरो प्लस वन वन बन गया, वन माइनस एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो वन माइनस एक्स ही आ जाएगा। यहाँ पे आप देखें माइनस वन प्लस एक्स, और ये जीरो माइनस वन आपके पास माइनस वन बन गया, होल डिवाइडेड बाय वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और इस तरफ आपके पास चल रहा है डी यू ओवर डी एक्स। अभी इसे और सिंप्लीफाई करते हैं जी, वन माइनस एक्स, देखें ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होके इसे प्लस कर देगा, और अंदर ब्रैकेट आप खोल देंगे प्लस वन प्लस एक्स। स्टूडेंट ये समझ आई होगी आपको, देखें ये माइनस वन था, और इधर भी इस ब्रैकेट से पहले माइनस माइनस, और ये माइनस प्लस हो गया, तो ब्रैकेट मैंने खोल दी, तो वन प्लस एक्स एज इट इज आ गया ओवर वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पे आप देखें माइनस का एक्स प्लस के एक्स से कैंसिल हो गया, तो आपके पास रह गया वन प्लस वन टू ओवर वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये स्टूडेंट आपके पास फाइंड हो गया डी यू ओवर डी एक्स। तो ये दो चीजें हमने फाइंड कर ली हैं जी। अब हम अपने चेन रूल पे आते हैं, जिसको हमने इक्वेशन का नाम दिया था, जहां मैंने चेन रूल लगाया था इक्वेशन थ्री। इक्वेशन थ्री लिखें जी पहले आप, फ्रॉम इक्वेशन थ्री, फ्रॉम इक्वेशन थ्री, क्वेश्चन थ्री आपके पास है कि आपने डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है बाय चेन रूल। तो ये देखें न्यूमरेटर में आपके पास डी वाई है, मैं नीचे लेता हूँ डी यू, मल्टीप्लाई, आपको पता है कि डी यू को अब हमने खत्म करना है, ये ऊपर ले लेंगे और डी एक्स नीचे ले लेंगे। तो ये डी यू से यहाँ पे देखें कि कैंसिल होता है, तो डी वाई बाई डी एक्स रह जाता है। लेकिन अब हमारे पास इसकी भी वैल्यू है फाइंड हुई हुई है, और इसकी भी वैल्यू हमने फाइंड की हुई है। तो डी वाई बाई डी यू, डी वाई बाई डी यू ये आपके पास फाइंड है, ये डी वाई बाई डी यू ये यहाँ पुट करें, वन ओवर टू यू की पावर माइनस वन बाई टू, वन ओवर टू यू की पावर माइनस वन बाई टू, मल्टीप्लाई डी यू ओवर डी एक्स की वैल्यू ये आपके पास टू ओवर वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट देखें, अब आपने जो वैल्यू फाइंड करनी है वो डी वाई बाई डी एक्स की आ रही है। यहाँ अब आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई की तरफ जाएंगे, यहाँ चूंकि फंक्शन हमारे पास यहाँ पे u में भी आ गया, यहाँ पे x में भी आ गया, u को अगेन आप पुट कर दें यहाँ पे। u आपने किसके इक्वल लेट किया था, ये ऊपर चले जाएं, देखें u आपने जिसके इक्वल लेट किया था वो ये था, फ्रॉम क्वेश्चन ए या यूजिंग क्वेश्चन ए। यूजिंग u की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ जी,
u है आपके पास 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स माइनस 1/2, ये पावर आ गया। यहाँ आप लिख दें यूजिंग ए। ए इक्वेशन जो आपके पास थी वो हमने यहाँ पे यूज की, u की वैल्यू मैंने पुट की, मल्टीप्लाई आपके पास ये भी है 2 ओवर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पे आप देखें 2 2 से कैंसिल हो गया। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, आपके पास dy बाई डी एक्स आ जाएगा। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स। स्टूडेंट यहाँ पे मैं ये करता हूँ कि 1 प्लस एक्स की जो पावर है -1/2 सेपरेट कर लेता हूँ, और डिनोमिनेटर में 1 माइनस एक्स की पावर भी -1/2 है, इसे भी मैंने सेपरेट कर लिया। और इधर क्या रह गया आपके पास 1 ओवर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। स्टूडेंट यहाँ पे आप देखें ये जो ऊपर पावर है 1 प्लस एक्स की पावर -1/2, इसे मैं नीचे ले आके पॉजिटिव कर लेता हूँ। कैसे? 1 प्लस एक्स की देखें ऊपर पावर -1/2 थी, तो नीचे आके 1 प्लस एक्स की पावर +1/2 होगी। और स्टूडेंट यहाँ डिनोमिनेटर में आप देखें 1 माइनस एक्स की पावर -2 है, और इधर आपके पास 1 माइनस एक्स की पावर 2 है, तो बेस इनके देखें एक जैसे हैं, तो इनकी पावर्स आप ऐड कर लें 1/2 प्लस 2। इसे रफामल में हल करें, -1/2 प्लस 2, आपके पास एलसीएम बन जाएगा 2 -1 और 2 2 जार 4, ये बन जाता है 3/2। तो ये आपके पास इसका सोल्यूशन सेट जो कैसे बन गया देखें। डिनोमिनेटर में जो आपके पास 1 प्लस एक्स का पावर 1/2 है, मैं इसको 1/2 खत्म करके इसका रेडिकल साइन बना देता हूँ, और 1 माइनस एक्स की पावर ये आपने रफमल में सॉल्व कर लिया कि -1/2 प्लस 2 3/2 के इक्वल आता है। तो यही आपका सोल्यूशन है dy बाय डी एक्स। तो स्टूडेंट उम्मीद है क्वेश्चन काफी लेंथी है, आपको समझ आया होगा। एक दफा और मैं इसका रिव्यू दे देता हूँ कि आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड से जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो कैसे? ये आपके पास अमाउंट गिवन थी, यानी आपके पास स्टेटमेंट थी y इसके इक्वल था, तो हमने dy बाई डी एक्स उसने कहा फाइंड करना। आपने ये जो स्क्वायर रूट के अंदर टर्म थी 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स, इसे u के इक्वल लिया। ये u इसकी जगह आपने ये यहाँ पे वन पुट कर दिया u, तो y इज इक्वल टू यू का अंडर रूट हो गया। मैंने अंडर रूट को खत्म किया तो पावर 1/2 आ गई। तो उसके बाद हम चेन रूल लगाते हैं, dy बाई डी एक्स आपने फाइंड करना है, तो ये चेन रूल बनाया मैंने, क्योंकि dy ऊपर है डिनोमिनेटर में, मैंने एक फंक्शन जो हमने लेट किया था u, इसे नीचे ले लिया du को फिर मैंने ऊपर न्यूमरेटर में लिया, और डिनोमिनेटर में मैंने dx ले लिया। इस तरह हमारे पास ये दो जो है डिफरेंशियल्स बन गए। तो हमने dy ओवर du को अलहदा फाइंड कर लेना है, इसको हमने अलहदा फाइंड कर लेना है। तो dy बाई du फाइंड करने के लिए y को जो है ना वो हमने लिया था y इज इक्वल टू u पावर 1/2, तो ये आपके पास था ये फ्रॉम 2। तो यहाँ पे आप लिख भी लें, बेशक ये लिखा हुआ भी है मैंने, ये u के इक्वल लिया, u की पावर 1 डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू u, क्योंकि यहाँ वेरिएबल u यूज हो रहा था, इस पे आपने पावर रूल लगा दिया, dy बाई डी यू की आपके पास ये वैल्यू आ गई। फिर आपको जो है यहाँ पे जो चेन रूल लगाया था, यहाँ पे आपको डी यू ओवर डी एक्स चाहिए था, तो u को हमने इसके इक्वल लिया था, इसका डी यू ओवर डी एक्स हम फाइंड कर लेंगे इसे विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करके, तो हमारे पास डी यू ओवर डी एक्स की ये वैल्यू आ जाती है। उसके बाद हम फिर चेन रूल की तरफ आते हैं, फ्रॉम क्वेश्चन 3 हमारा चेन रूल था, इसमें हमने ये फाइंड कर लिया, ये फाइंड कर लिया, इसकी वैल्यू पुट कर दी, डी यू और डी एक्स की वैल्यू पुट कर दी, u की फिर वैल्यू पुट की, u इसके इक्वल लेट था, और बाकी हमने इसकी सिंप्लीफिकेशन कर ली। तो स्टूडेंट उम्मीद है ये आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। 8 जो क्वेश्चन है आपका वो है y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉज एक्स की पावर 3/2। तो स्टूडेंट ये बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन 7 क्वेश्चन की तरह है। मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन को हमने सॉल्व करना है, चूंकि एक तो ये लिख लें पहले आपने dy बाई डी एक्स फाइंड करना है पूरे क्वेश्चन का, और यहाँ पे आप लिख दें पुट u की जगह यानी साइन एक्स प्लस कॉज एक्स, इस पूरे को आपने u लेट कर लिया, ये u इस वन में पुट कर दें, फ्रॉम 1 u को भी 2 का नाम दे दें क्योंकि इसने आगे यूज होना है, फ्रॉम 1 y इज इक्वल टू u की पावर 3/2। इसको आप
यहीं पे डिफरेंशिएट कर लें, या पहले लिख लें बाय चेन रूल, बाय चेन रूल। ये इक्वेशन आपके पास 3 बन गई। चेन रूल में पहले आप चेन रूल लगाएं, क्योंकि आपने जो चीज फाइंड करनी है वो पहले लिखें। dy बाई डी एक्स आपने फाइंड करना है, ये क्या बन जाएगा, dy ओवर डी यू। हमने जो दूसरा वेरिएबल यूज किया उसका du मल्टीप्लाई du ओवर dx, ताकि du यहाँ du से कैंसिल हो तो dy ओवर dx रह जाता है आपके पास। तो स्टूडेंट इसको भी मैं इक्वेशन का नाम देता हूँ। यहाँ पे ये हमारा चेन रूल है असल में। तो यहाँ पे मैं dy ओवर du फाइंड कर रहा हूँ अब। तो dy ओवर du, ये इक्वेशन 3 पे आए आप, फ्रॉम इक्वेशन 3। देखें आपके पास y इज इक्वल टू u की पावर 3/2 है। जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो विद रिस्पेक्ट टू u के, क्योंकि डिनोमिनेटर में du आ रहा है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू u, तो ये बन जाता है आपका, देखें d ओवर डी यू इंटू वाई, डी ओवर डी यू इंटू यू पावर 3/2। तो ये बन जाएगा आपके पास dy ओवर डी यू इज इक्वल टू, यहाँ पावर रूल लगाएं जी, 3/2 आप शुरू में लाएंगे पावर रूल में, तो u में से आपने 3/2 -1 किया। उसके बाद आपको पता है पावर के अलावा आपने ये जो फंक्शन था जिसकी वो पावर थी उसका डेरिवेटिव आपने लेना है, डी ओवर डी यू इंटू यू। तो यहाँ पे आपके पास u का जो डेरिवेटिव बन जाएगा वो 1 हो जाएगा, dy ओवर डी यू इज इक्वल टू 3/2, u की पावर 3/2 में से 1 माइनस करेंगे आप तो ये 2 एलसीएम, 3 - 2 1/2 आ गया, तो ये 1/2। और यहाँ पे देखें u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u 1 हो गया, तो ये आपके पास dy ओवर डी यू फाइंड हो गया 3/2 u की पावर 1/2। तो स्टूडेंट फिर आप आए जी अपने चेन रूल की तरफ। चेन रूल में हमने डी ओवर डी यू फाइंड कर लिया, अब हम आते हैं डी यू ओवर डी एक्स की तरफ। तो आपने u को देखें किसके इक्वल लेट किया था, ये u है आपके पास साइन x। ये इक्वेशन 2 लिखता हूं मैं, फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 u आपके पास जो है वो क्या है, दोबारा ऊपर आ जाए एक दफा। तो यहाँ पे u जो है आपके पास साइन x प्लस कॉस x है, तो u इज इक्वल टू साइन x प्लस कॉस x। इसको अब आप विद रिस्पेक्ट देखें, इसको u को आपने डिफरेंशिएट करना है, यहाँ वेरिएबल आपके पास x है। वैसे भी हमने डी यू ओवर डी एक्स जब फाइंड करना है तो यहाँ यानी मैं फॉर्मल में लिख दूं, डी ओवर डी एक्स जब हमने फाइंड करना है तो हम विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये देखें जी इधर कैसे करेंगे आप, डी ओवर डी एक्स इंटू यू इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स इंटू साइन एक्स प्लस डी ओवर डी एक्स, क्योंकि प्लस के जब फंक्शन होते हैं तो अलग-अलग डेरिवेटिव लिया जाता है, इंटू कॉस एक्स। तो यहाँ पे आपके पास क्या बन गया जी, डी यू ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, देखें साइन का डेरिवेटिव कल आपने पढ़ा था कॉस होगा, जो एंगल यहाँ है वही एंगल यहाँ पे लिखें, फिर आपको एंगल का डेरिवेटिव लेना है, एंगल का डेरिवेटिव एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे देखें कॉस का डेरिवेटिव आपने लेना है, वो बनता है आपके पास माइनस साइन, एंगल यहाँ पे x है तो आप यहाँ भी x यूज करेंगे, और फिर एंगल का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा। तो ये आपके पास आ गया जी डी यू ओवर डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, और ये प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होके माइनस साइन एक्स। ये आपके पास डी यू ओवर डी एक्स की वैल्यू आ गई। तो स्टूडेंट ये हमारा जो है ना चेन रूल तकरीबन पूरा हो गया है। हम चेन रूल पे ऊपर फिर आते हैं जरा आपको समझाने के लिए। जो इक्वेशन 4 है चेन रूल डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ देखें डी वाई बाई डी यू भी आपने फाइंड कर लिया और डी यू ओवर डी एक्स भी अभी आपने ये फाइंड किया। तो मैं यहाँ लिखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 4, थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 4। वहां आपके पास जो है ना चेन रूल लगाया था, यहाँ से आप एक दफा चेन रूल समझ भी लें, बल्कि दोबारा डी वाई डिनोमिनेटर में दूसरा वेरिएबल डी यू ओवर डी एक्स। तो डी वाई बाई डी यू आपने जो फाइंड किया है
वो यहाँ ऊपर आपको जाना है, डी वाई ओवर डी यू ये फाइंड किया आपने, 3/2 यू की पावर 1/2, 3/2 यू की पावर 1/2 मल्टीप्लाई डी यू ओवर डी एक्स आपने ये फाइंड किया है, cos x माइनस साइन एक्स। तो स्टूडेंट यहाँ पे u को फिर x में लेके आना है, तो जो चीज आपने u को लेट की थी, u को आपने क्या लेट किया था कि यहाँ पे आ जाए, u आपने लेट किया था साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यहाँ पे ये क्वेश्चन 2 में। तो u की जगह मैं पुट कर रहा हूं जी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और इसकी पावर क्या आ गई आपके पास 1/2, यहाँ पावर 1/2 है u की। तो फ्रॉम यूजिंग कह दें इक्वेशन 2, यूजिंग इक्वेशन 2 कि हमने u की जो है ना जो डेरिवेटिव डी बाई डी यू फाइंड किया था वो यहाँ पे पुट कर दिया, मल्टीप्लाई कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। तो स्टूडेंट इसको अब हम आंसर की फॉर्म में कैसे बनाते हैं, देखें 3/2 मेरे पास जो यहाँ पे cos x माइनस साइन एक्स आ रहा है, मैं इसे पहले लिखता हूँ cos x माइनस, वैसे इसका हरज भी कोई नहीं है, आप इसको भी लिख सकते थे पहले साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। मैं इसकी पावर 1/2 को खत्म कर देता हूँ, तो इसकी पावर 1/2 खत्म होगी तो ये रेडिकल साइन बन जाएगी, और यही आपका सोल्यूशन है। और इस तरफ आपके पास dy बाय dx होगा। तो स्टूडेंट उम्मीद है ये चेन रूल आपको समझ आया होगा। तो ये सिर्फ 2 ही क्वेश्चन थे चेन रूल के। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं आगे, वहां पे स्टेटमेंट लिखी हुई है, मैं स्टेटमेंट पहले लिख रहा हूं। इन क्वेश्चन in 9 to 12 differentiate with respect to variable involved, differentiate with respect to variable involved। कि आपके क्वेश्चन में जो वेरिएबल इन्वॉल्व होगा उसके विद रिस्पेक्ट आपने इसे डिफरेंशिएट करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखें, इसमें सब्स्टिट्यूशन नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, y इज इक्वल टू सीकेंट इंटू 10x। स्टूडेंट अगर अब आपके पिछले कॉन्सेप्ट बिल्कुल ठीक हैं तो अब आपके लिए क्वेश्चन बहुत आसान हो जाते हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे वेरिएबल आपके पास आ रहा है x और इधर y है, तो यहाँ पे आप लिखें डिफरेंशिएट, आपने राइट हैंड साइड पे देखना है जो आपका वेरिएबल है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखें अब आप इसे डिफरेंशिएट कर लें, लेफ्ट हैंड साइड को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, आप लिखेंगे d ओवर डी एक्स इंटू वाई, और यहाँ भी आप लिखेंगे d ओवर डी एक्स इंटू ये पूरा फंक्शन सीकेंट ऑफ 10x। स्टूडेंट यहाँ पे अब आपके पास ये सीकेंट है, सीकेंट का ये एंगल है, जैसे फर्ज किया कि ये y इज इक्वल टू सीकेंट x अगर आपके पास हो, तो सीकेंट आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, x यहाँ पे उसका एंगल है। तो स्टूडेंट यहाँ भी आप देखें सीकेंट आपके पास यहाँ पे फंक्शन है, और यहाँ पे जो एंगल है उसका वो tan x है। इसको और इसको कंपेयर करें, मसलन आपने सीकेंट का डेरिवेटिव जो है वो क्या पढ़ा है, सीकेंट का डेरिवेटिव अब आपको जुबानी आना चाहिए, ये कल मैंने आपको तमाम फार्मूलाज जो हैं वो लिख के दिए थे। तो सीकेंट का जो डेरिवेटिव है d ओवर डी एक्स इंटू सीकेंट एक्स, ये होता है सीकेंट एक्स और tan x। उम्मीद है आपको डेरिवेटिव याद होंगे, ये सीकेंट 2 फंक्शन में आता है, सीकेंट में और tan में इसका डेरिवेटिव। जो यहाँ पे एंगल है x, वही एंगल यहाँ पे है, वही एंगल यहाँ पे है। स्टूडेंट उम्मीद है आपको बात समझ आ रही होगी। तो इसके बाद देखें dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहां से आपने पॉइंट समझना है। देखें हम सिर्फ इस सीकेंट का डेरिवेटिव ले रहे हैं, ये जिस पे मैंने टिक की है, तो इस सीकेंट का जो डेरिवेटिव है वो क्या है, सीकेंट और tan। इस रूल के मुताबिक सीकेंट और tan, यहाँ एंगल x था तो यहाँ भी x लगाया हमने, यहाँ भी x लगाया, यहाँ एंगल आपके पास tan x है तो यहाँ भी आप tan x लगाएंगे इसके एंगल में,
और इसके साथ भी आप tan x लगाएंगे, d ओवर डी एक्स। फिर आपको पता है कि हम एंगल का डेरिवेटिव लेते हैं, एक्स एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाता है। यहाँ पे एंगल आपके पास आ रहा है tan x, तो आप d ओवर डी एक्स लिख के यहाँ लेंगे tan x। स्टूडेंट उम्मीद है ये सारी चीज आपको समझ आई होगी। यानी दोबारा देखें, ये सीकेंट का डेरिवेटिव हमने लिखा सीकेंट, और tan एंगल tan x था तो इसके साथ भी tan लगा दिया, इसके साथ भी tan x लगा दिया। फिर एंड पे आपने d ओवर डी एक्स दोबारा करना होता है, तो tan x का जो है ना दोबारा डेरिवेटिव लेंगे। वहां पे हम x का डेरिवेटिव डायरेक्ट 1 लगा देते थे, अगर सीकेंट x होता तो x का डेरिवेटिव 1 लगा देता। लेकिन अब एंगल देखें tan x है, तो अब हमें tan x का डेरिवेटिव लेना है। तो ये हमारे पास कैसे बन जाएगा, सीकेंट ऑफ tan x इंटू tan ऑफ tan x डेरिवेटिव। देखें स्टूडेंट, अब यहाँ पे tan का डेरिवेटिव लेना है। tan का डेरिवेटिव आपको पता है सीकेंट स्क्वायर होता है, और अब एंगल यहाँ पे x है तो इसके साथ भी x आएगा। फिर एंगल का डेरिवेटिव, एंगल का डेरिवेटिव आपको फिर लेना पड़ेगा। एंगल यहाँ पे x है तो x का डेरिवेटिव। इस पॉइंट को अगर देखें, यहाँ पे एंगल जो है tan था तो हमने tan का डेरिवेटिव लिया था। यहाँ पे अब हमारे पास एंगल x है तो x का डेरिवेटिव। तो यहाँ पे जी देखें, इसका ये आपके पास बन गया सीकेंट ऑफ tan x। ये tan x को ब्रैकेट में लिखें, था ये एंगल है, ये tan है, और इसका एंगल जो है फिर tan x है, और फिर सीकेंट स्क्वायर x, और यहाँ पे x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 बन जाता है। 1 आप इसे इग्नोर कर दें, यही आपका आंसर बन जाएगा। तो स्टूडेंट उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 9 के बाद 10 क्वेश्चन है अब हमारा। आपने रूल्स जिस तरह अप्लाई किए हैं वो जरा ध्यान से आपने इस पे करने हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब हम करने लगे हैं, थोड़ा सा आपको कंफ्यूज भी करेगा। y इज इक्वल टू साइन एक्स अंडर रूट, साइन एक्स के ऊपर देखें अंडर रूट है, प्लस कॉस। अब ये कॉस के साथ यहाँ पे उसका एंगल x है और x के ऊपर अंडर रूट है। मीन देखें, अगर फर्ज किया कॉस x होता है तो x यहाँ पे उसका एंगल है। अगर आप इसको देखें, अब यहाँ पे एंगल आपका अंडर रूट x है, और यहाँ पे इसको आप देखें ये पूरे फंक्शन का स्क्वायर रूट है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पहले y इज इक्वल टू साइन x की पावर 1/2 और प्लस कॉज ऑफ x अंडर रूट। तो यहाँ पे देखिए वेरिएबल आपका जो एंगल में यूज हो रहा है वो क्या हो रहा है, x यूज हो रहा है, x यहाँ भी आ रहा है। तो उसने कहा था वेरिएबल इन्वॉल्व जो होगा उसके विद रिस्पेक्ट आपने करना है। तो आप यहाँ पे लिखें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखें ये आपके पास d ओवर डी एक्स इंटू वाई, ये भी आपके पास बन जाता है d ओवर डी एक्स। इसका डेरिवेटिव क्योंकि प्लस का प्लस आ रहा है दरमियान में ये वाला, तो अलग-अलग टर्म का डेरिवेटिव लिया जाता है, और प्लस डाल के आप d ओवर डी एक्स इंटू कॉज ऑफ x अंडर रूट। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देखें रूल क्या लगा रहे हैं, यहाँ पे आपके पास ये होल फंक्शन की पावर है, तो पावर रूल आप लगाएं जी। पावर रूल लगाएंगे तो क्या बनेगा, 1/2 शुरू में आ जाएगा, साइन एक्स की पावर 1/2 में से आप -1 करेंगे, d ओवर डी एक्स। देखिए इस 1/2 के अलावा फंक्शन जो आपके पास बन जाता है वो साइन एक्स बन जाता है जिसकी पावर थी, प्लस यहाँ पे आप देखें आप प्लस के बाद आप इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं। आप कॉस का डेरिवेटिव लेते हैं तो वो क्या आता है, माइनस साइन। स्टूडेंट माइनस साइन, एंगल देखें जो एंगल यहाँ पे है वही एंगल माइनस साइन के ऊपर आएगा। और फिर आपको पता है कि एंगल का डेरिवेटिव आपने लेना है d ओवर डी एक्स। अब एंगल x अंडर रूट है तो x अंडर रूट को मैं आपको बताया ऐसे लिख सकता हूँ 1/2। तो इस पे आगे चलते हैं जी। ये आपके पास आ गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2। अब यहाँ पे देखें आप साइन एक्स की पावर 1/2 में से आप जब यहाँ पे ये माइनस करेंगे 1, तो -1/2 आएगा। यहाँ पे फिर आपके पास डी ओवर डी एक्स है और साइन एक्स का डेरिवेटिव है। साइन का डेरिवेटिव आपको पता है कॉस होता है इस साइन का। एंगल यहाँ पे एक्स है तो एक्स लगाएं, फिर एंगल का डेरिवेटिव एक्स का डेरिवेटिव ले लें, वो 1 आ जाएगा। और यहाँ पे देखें प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होके माइनस, और साइन के एंगल अंडर रूट एक्स है,
और यहाँ पे आप देखें x की पावर 1/2 का जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये पावर रूल लगेगी। और पावर रूल कैसे आएगा? 1/2 शुरू में ले आए, x की पावर 1/2 -1 इंटू आपने ये पावर रूल लगा दिया 1/2 -1। अब पावर के अलावा फंक्शन आपका x है, x का डेरिवेटिव 1 ले लें। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखें, अब क्या करता हूं मैं, यहाँ पे ऊपर इस पूरे फंक्शन में देखें, यहाँ पे cos x है और यहाँ पे डिवाइडेड में 2 है और साइन की पावर -1/2 है, तो ये नीचे आके साइन x की पावर पॉजिटिव 1/2 हो जाएगी। उम्मीद है ये स्टेप आपको समझ आया होगा। थोड़ा सा मैं उसे ऊपर ले जाता हूँ। यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे देखें cos x ऊपर रखा और साइन की पावर -1/2 थी, नीचे आके पॉजिटिव 1/2 कर दी और 2 पहले से यहाँ पे था तो 2 ऐसे ही। उसके बाद माइनस, यहाँ पे आप देखें साइन √x और साथ है 1/2 और x की पावर देखें आप 1/2 -1 जब करेंगे 1/2 -1 रफअमल में इधर कर रहा हूँ 1 - 2 -1/2 बनेगा। तो x की पावर -1/2 और x का डेरिवेटिव 1 था। स्टूडेंट यहाँ पे जो हमारे पास इस माइनस से पहले ये जो फंक्शन है ये तो हल हो चुका है cos x और इसे आप क्या लिखोगे 2 साइन x की पावर 1/2 था, इसको मैं रेडिकल साइन में दोबारा ले आता हूं माइनस, यहां भी आप देखें साइन √x और 1/2 है तो x की पावर -1/2 नीचे आएगा तो पॉजिटिव 1/2 हो जाएगा और पॉजिटिव 1/2 को स्क्वायर रूट पे। स्टूडेंट यहाँ पे अब आपने एक पॉइंट समझना है, यहाँ स्टूडेंट अक्सर गलती करते हैं, वो x अंडर रूट को x अंडर रूट से कैंसिल कर देते हैं। नहीं, ये साइन का एंगल है और ये पूरा एक फंक्शन है, आपने इसे कैंसिल नहीं करना क्योंकि ये आपको पता है जैसे साइन x होता है, ये साइन x है तो x यहाँ पे एंगल है, ये यहाँ पे एंगल √x है, यहाँ पे ये जिसे मैंने ठीक किया है। तो cos ये करते हैं जिसे सिंप्लीफाई और 2 साइन x अंडर रूट माइनस, यहाँ पे देखें इस फंक्शन को मैं पहले लिख लेता हूँ -1/2 अंडर रूट x और आपके पास बन गया साइन ऑफ x अंडर रूट, ये साइन का फंक्शन था, साइन का एंगल है सॉरी। तो स्टूडेंट इससे ज्यादा ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो यही आपका जो है आंसर बनेगा। और अगर आपने इसे करना है तो आप इसको बस ऐसे कर सकते हैं cos x ओवर 2 साइन x के ऊपर अंडर रूट और माइनस यहाँ पे देखें साइन ऑफ अंडर x एंगल है डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट x, यानी ये मैंने इसके नीचे कर दिया, यही आपका आंसर है। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा जी। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर अपने चलते हैं 11 की तरफ। आपको ये रूल्स बानी याद रखने चाहिए, ये रूल्स यहाँ पे भी अब आ रहा है, देखें y इज इक्वल टू tan स्क्वायर x प्लस कॉट, यहाँ पे फर्क आपने देखना है कॉट और इंटू एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ पे tan का स्क्वायर है, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक का स्क्वायर है tan का, यहाँ पे कॉट सिंगल फंक्शन है लेकिन उसका एंगल जो है वो एक्स स्क्वायर में है, तो यहाँ पे आपके पास वेरिएबल एक्स इंड्यूस हो रहा है, तो आप यहाँ पे लिखें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे लगाएं जी डी ओवर डी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स इंटू tan स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस डी ओवर डी एक्स इंटू कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर उसका एंगल है। स्टूडेंट यहाँ पे अब देखें tan का स्क्वायर है, स्क्वायर को लेने के लिए मैं अभी इसका डेरिवेटिव नहीं लेता, एक स्टेप में ज्यादा कर देता हूँ, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ tan x का होल स्क्वायर। आपको पता है कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का होल स्क्वायर हो तो वो स्क्वायर जो होता है ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का स्क्वायर होता है, यानी साइन स्क्वायर एक्स होगा, एंगल का स्क्वायर नहीं है, ये एंगल एज इट इज रहेगा। यहाँ पे एंगल एक्स है तो इसे ये नहीं कर सकते कि आप एक्स स्क्वायर लिख दें इसे, ये एंगल ऐसे ही रहेगा, स्क्वायर ये जो है सिर्फ साइन के ऊपर आएगा। तो यहाँ पे भी बाकी इसी तरह लिखे, अभी मैं इसका डेरिवेटिव नहीं लिया, एक स्टेप मुझे यहाँ पे ज्यादा करना पड़ गया, कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देखें जब डी होल स्क्वायर आपने बना दिया तो ये पावर है,
तो पावर रूल आप लगाएंगे, पावर आप शुरू में लाए, 10x की पावर जो है 2 - 1 की, और आपको पता है इस पावर के अलावा अब ये फंक्शन है आपके पास, आप यहां लिखेंगे d/dx इंटू 10x प्लस, स्टूडेंट यहां पे अब देखें ये कॉट का होल स्क्वायर नहीं है, ये सिर्फ उसका एंगल है, कॉट की पावर यहाँ 1 ही है। कॉट का डेरिवेटिव आपने पढ़ा हुआ है कि कॉट का डेरिवेटिव आपके पास होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर ऑफ एक्स। ये जब कल फॉर्मूले जहां लिखे थे वहां पे आपको ऐसे मिलेगा, वो लास्ट में ही मैंने लिखा था, बल्कि जब मैं ये भूल गया था तो मैंने आपको बताया था इसका डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर ऑफ एक्स। और फिर यहाँ पे देखें, ये तो आपने कॉट का डेरिवेटिव ले लिया माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, सॉरी कोसिकेंट स्क्वायर, यहाँ पे एक बहुत बड़ी गलती हो रही है, ये मैं मिटाता हूं थोड़ा सा। स्टूडेंट यहाँ पे देखें, कॉट का डेरिवेटिव आपने ले लिया माइनस कोसिकेंट स्क्वायर, अब जो यहाँ एंगल है वही एंगल यहाँ पे आएगा, फिर एंगल का डेरिवेटिव आपने लेना है d/dx इंटू एंगल, यहाँ एक्स स्क्वायर है तो एंगल का एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे। स्टूडेंट उम्मीद है ये पॉइंट आपको समझ आया होगा, दोबारा मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, देखें दोबारा जिसे मैं टिक अंडरलाइन कर रहा हूँ, कॉट का डेरिवेटिव आपके पास माइनस कोसिकेंट आया, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर, और एंगल यहाँ पे एक्स स्क्वायर था तो उसका भी एंगल एक्स स्क्वायर आ गया, और एंड पे आपको एंगल का डेरिवेटिव लेना है तो d/dx इंटू एक्स स्क्वायर। तो मुझे उम्मीद है ये समझ आया होगी जी आपको। 2 और ये 10 की पावर 2 - 1 होगी तो हम इसने इसे 10 लिख दिया। यहाँ पे देखें 10 का डेरिवेटिव मैं ले रहा हूँ, यहाँ से भी आपको इस जो फंक्शन है इसको यहाँ से भी एज इट इज समझ सकते हैं। 10 का डेरिवेटिव आप लेंगे तो 10 का डेरिवेटिव आपके पास होता है सेकंड स्क्वायर, और एंगल यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी x है, फिर आगे एंगल का डेरिवेटिव, यहाँ पे एंगल का डेरिवेटिव 1 बन जाएगा, और ये प्लस और ये माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस, और आपके पास ये बन जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर, ये एंगल है इसका एक्स स्क्वायर। और फिर यहाँ पे आप फिर d/dx जब ले रहे हैं, x की पावर 2 है तो 2 आपने शुरू में लाए, 2 - 1 किया, पावर के अलावा x का फिर डेरिवेटिव लिया, 1 आ गया। तो उम्मीद है स्टूडेंट ये आपको कैलकुलेशन समझ आ रही होगी। तो यहाँ पे देखें मैं क्या कर रहा हूँ, इसको 2 10x इंटू सेकंड स्क्वायर एक्स माइनस कोसिकेंट स्क्वायर ऑफ इंटू एक्स स्क्वायर, इसका एंगल है, और ये आप सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 2x, 2x की पावर जो है 2 - 1 हो गया। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये एंगल है और ये 2x है, ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, ये आपके पास एक अलग फंक्शन है और ये यहाँ पे एंगल है, तो इस 2x को आप यहाँ शुरू में लिख सकते हैं, ये लगाना ये माइनस ना, इसे समझ लीजिएगा। तो चलते हैं जी आगे, यहाँ पे आपके पास ये फंक्शन बन जाता है 2 10x सेकंड स्क्वायर एक्स माइनस इस 2x को शुरू में लिख लें आप कोसिकेंट स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहां तक भी आपका आंसर ठीक है। अगर आप इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, बस इससे ज्यादा ये सिंप्लीफाई नहीं होगा। कॉमन लेना है ले लें, नहीं लेना है तो यहीं तक भी आपका आंसर ठीक है। 10x सेकंड स्क्वायर एक्स -2 आपने कॉमन ले लिया, x इंटू कोसिकेंट स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये आपका जो है ना जी सोल्यूशन है। स्टूडेंट उम्मीद है आपको समझ आया होगा dy/dx। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। 12 भी इसी तरह का कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे भी देखें 12 क्वेश्चन है आपके पास y इज इक्वल टू, इसमें भी कॉन्सेप्ट आपने अच्छी तरह समझ लेना है, साइन क्यूब, ये देखें साइन की पावर है क्यूब, और यहाँ पे जो ब्रैकेट में आ रहा है ये इसका एंगल है, cos 2v इसका एंगल है। तो स्टूडेंट यहां से अब आप क्वेश्चन को समझें कि मैं अभी आपको थोड़ा सा यहाँ पे ये एक्सप्लेन करता हूँ।
देखें जैसे अगर फर्ज किया यहां से आप समझें कि साइन क्यूब ऑफ एक्स हो, तो देखें यहाँ साइन का यानी ट्रिग्नोमेट्रिक का क्यूबिक फंक्शन है और उसका एंगल एक्स है, तो यहाँ पे भी ट्रिग्नोमेट्रिक का ये क्यूबिक फंक्शन है, साइन की पावर 3 है और इसका जो एंगल है वो कॉस वी 2v है। यहाँ पे एंगल x है, यहाँ पे एंगल कॉस 2v है। तो मैं इसे डिफरेंशिएट करने से पहले ऐसे लिख सकता हूँ, साइन ऑफ इंटू कॉस 2v और इसकी होल पावर 3। जैसे इसको लिखा जा सकता है साइन x की होल पावर 3। तो स्टूडेंट उम्मीद है ये समझ आया होगा आपको पॉइंट। तो इस पॉइंट को आपने अगर समझ लिया फिर तो आपके लिए क्वेश्चन आसान है। तो यहाँ पे अब आप करें, देखें अगर आपको इसका डेरिवेटिव लेना पड़े तो जाहिर है आप पावर को शुरू में लाएंगे और साइन एक्स ऐसे ही लिख के 3 में से क्या करेंगे आप 1 माइनस करेंगे और इस 3 के अलावा इस फंक्शन का आप डेरिवेटिव लेंगे डी ओवर डी एक्स इंटू साइन एक्स। तो यहाँ यही रूल लगाएं आप, यहाँ पे आप पहले लिखें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे आप वेरिएबल पहले देखें, वेरिएबल आपके पास यहाँ आ रहा है v विद रिस्पेक्ट टू v, तो मीन डी वाई ओवर डी वी, जरा केयरफुल होके विद रिस्पेक्ट टू v। तो पावर आप रूल लगाएंगे 3 शुरू में आया, बाकी देखें आप सारा फंक्शन उसी तरह लिखें, साइन इंटू कॉस 2v और होल पावर 3 माइनस 1, ये चीज देखें। फिर आपने d ओवर डी वी, क्योंकि अब आप फंक्शन v ले रहे हैं, और अब आप देखें ये जो पावर के अलावा ये पावर है, पावर के अलावा ये पूरा फंक्शन यानी यहाँ पे साइन एक्स था, जैसे यहाँ पे साइन का पूरा फंक्शन क्या है आपके पास, वो साइन ऑफ इंटू कॉज ऑफ 2v, ये इसका आपने डेरिवेटिव लिया। पावर के अलावा ये पूरा फंक्शन था, यहाँ मैंने इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव लिया। तो स्टूडेंट ये आपके पास देखें क्या बन जाता है, 3 साइन ऑफ cos 2v, ये यहाँ पे उसका एंगल है साइन का, साइन x नहीं है, यहाँ x की जगह cos 2v दिया हुआ है उसने, और 3 माइनस 1 आपके पास 2 बन गया। अब देखें स्टूडेंट आप इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं, ये साइन x है, ये साइन x है, x यहाँ पे ये पूरा फंक्शन है। आप साइन का जब डेरिवेटिव लेंगे तो वो बनेगा cos, साइन का डेरिवेटिव cos, और जो एंगल यहाँ है आपने पढ़ा है वही एंगल cos 2v यहाँ पे लिख लेंगे। फिर आप एंगल का डेरिवेटिव लेंगे, आप फिर लिखेंगे d ओवर डी वी इंटू कॉज ऑफ 2v। स्टूडेंट अब आपको समझ आ गई होगी, यानी यहाँ पे ये इस स्टेप के बाद क्या किया मैंने, ये साइन था, साइन का डेरिवेटिव cos लिया, जो साइन का एंगल था cos 2v वो cos 2v इसका भी एंगल लिखा, फिर मैंने एंगल का डेरिवेटिव ले लिया। अब हम इसे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं जी। देखें अब ये स्क्वायर अगर आप लें तो जाहिर है ये एंगल का स्क्वायर तो नहीं होगा, ये एंगल है तो जाहिर है ये साइन का स्क्वायर बनेगा। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं दोबारा, साइन स्क्वायर ऑफ कॉस 2v इंटू ये कॉस इंटू कॉस 2v, और यहां पे आप देखें डी ओवर डी वी है तो कॉस का डेरिवेटिव लेंगे। अब आप कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, और जो एंगल यहाँ है वही एंगल यहाँ पे आ जाएगा, और फिर एंगल का डेरिवेटिव अब डी ओवर डी वी इंटू 2v। स्टूडेंट समझ में आया होगा उम्मीद है, थोड़े से स्टेप ज्यादा हैं, देखें ये सब डिफरेंट हैं। आप ये सारी टर्म्स जो है वो सेपरेट ही लिखें क्योंकि कोई किसी के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। यहाँ पे cos 2v और यहाँ पे cos 2v और माइनस साइन 2v, और यहाँ पे आप देखें 2v का डेरिवेटिव जब आप लेंगे 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v 1 हो जाएगा। तो अब क्या करें आप, एक तो ये माइनस साइन शुरू में लगाएं, और यहाँ पे 3 है और यहाँ पे एक कांस्टेंट फंक्शन 2 है, तो 3 2 6 बन गया। बाकी सारे फंक्शन को आप उसी तरह लिखते चले जाएं, साइन स्क्वायर ऑफ cos 2v इंटू कॉज ऑफ cos 2v
और साइन ऑफ 2v। तो स्टूडेंट ये हमारा जो है क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इस तरफ आपके पास था डी वाई ओवर डी वी। यहाँ डी वी इस वजह से क्योंकि ये जो क्वेश्चन था यहाँ पे वेरिएबल वी यूज हो रहा था। तो स्टूडेंट उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। तो उम्मीद है आपने सारे क्वेश्चन समझे होंगे। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कॉन्सेप्ट आपने अपने पास बिल्ड करने हैं, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आपको अगर कोई कॉन्सेप्ट रह जाता है, आपके कहीं से प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट सेक्शन में जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन पुश कर दें। अल्लाह हाफिज।